नमस्कार। सीजीएंट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 19 जून को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी का जन्मदिन काफी भव्य तरीके से मनाया। हमारे शहर में भी राहुल गांधी का जन्मदिन बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया और इसी बहाने कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर एक परिचर्चा का आयोजन भी किया और ये परिचर्चा थी, भारत में जो संविधान है वो खतरे में है और भारत के संविधान को बचाने का प्रयास करना चाहिए। जब बात संविधान की निकली है तो थोड़ा संविधान पर भी नजर डाल लेते हैं कि विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा और लचीला संविधान हमारे भारत का है। हमारे भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। भारत का संविधान कई देशों से कुछ अच्छी चीजों को लेकर के बना है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाषाएं, 18 अनुसूचियां और 1,45,000 शब्द हैं। एक देश को कैसे चलाना है उसका पूरा सिस्टम या उसका पूरा विवरण संविधान में दिया हुआ है। हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, देश का प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, हमारी हाई कोर्ट है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारी दोनों सदनें हैं, हमारी भाषा है, हमारी बोली है, हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है। हर वो चीज हमारे संविधान में है जो एक देश चलाने के लिए जरूरी होती है। जब भी कोई व्यक्ति संवैधानिक पदों पर आसीन होता है तो उसे इसी संविधान के तहत शपथ भी दिलाई जाती है। जब हमारे भारत देश में किसी भी लड़के या लड़की का विवाह तय किया जाता है तो उसकी आयु भी संविधान में दी गई है। संवैधानिक पदों पर आसीन होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए इसका प्रावधान भी, इसका विवरण भी हमारे संविधान में दिया गया है। इसीलिए शायद हम संविधान को भारत की आत्मा कहते हैं, क्योंकि इसमें हर वो चीज मिलेगी जो एक देश चलाने के लिए चाहिए। अब जब बात यहां हो रही है एक तरफ संविधान बचाने की, कांग्रेस समय समय पर संविधान बचाओ रैली करती है। हर उसके आयोजन पर एक ही मुद्दा होता है कि संविधान इस समय खतरे पर है और संविधान को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि तक अपना जो कार्यक्रम कर रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए बड़े निर्णयों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। जब कोई संवैधानिक पदों पर आसीन होता है तो उसे शपथ दिलाई जाती है। वो शपथ क्या होती है मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगी और ये बेहद जरूरी है जानना कि आखिर हम शपथ जो लेते हैं वो क्या है और संवैधानिक पद पर आसीन होने के बाद उसे भूल क्यों जाते हैं। वो शपथ है कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अखंडता और प्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ द्वारा डैश 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 द्वारा दिए गए कर्तव्यों का निर्वहन सच्ची निष्ठा और शुद्ध अंतःकरण से करूंगा। मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के तहत विधि द्वारा सच्चा और सही न्याय दूंगा। यह शपथ अपने मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसमें आसीन होने वाला व्यक्ति इस शपथ को अक्षरशः अपने में पालन कर लेता तो शायद आज ये जो लड़ाइयां चलती हैं वो नहीं चलती। मेरा फोकस भी एक तरफ संविधान बचाने पर है और दूसरा संकल्प से सिद्धि तक है। पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के लिए संविधान एक ही है, दोनों के लिए शपथ भी एक ही है। लेकिन किसी ने उसको, दोनों पार्टियों ने या कैसे अपने ऊपर इसको आत्मसात किया, आज हम उस पर बात करेंगे। पिछले 75 सालों में कांग्रेस ने यह कहा कि संविधान खतरे में है और हमें उसको बचाना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं कि पिछले 75 सालों से कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, लेकिन फिर भी उसे भारत में शामिल नहीं किया गया और उसे अलग दर्जा दिया गया। वहां के कानून अलग,
वहां का रहन सहन अलग, वहां पर भारत का जो सहायता थी वो भी कश्मीर तक नहीं जाती थी, क्योंकि वो अलग राज्य होता था। भारत में जब कश्मीर को शामिल करने की बारी आती तो ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाता और इतना इसमें बवाल मच जाता कि पिछले 75 सालों से किसी ने इस मुद्दे को छूने की कोशिश नहीं की या कोशिश नहीं कराई गई। पिछले 75 सालों से कश्मीर के लोग एक इतनी बदतर जिंदगी जिए हैं कि यदि उनसे जाके पूछा जाए तो उनके आंसू निकलते हैं। पिछले 75 सालों में कश्मीर के पंडितों की क्या स्थिति रही है ये आज किसी से छुपी नहीं है। पिछले 75 सालों में कश्मीर में पत्थरबाजी हुई, पिछले 75 सालों में कश्मीर में आतंकवाद पनपा और पिछले 75 सालों से कश्मीर आतंकवाद का मेन गढ़ रहा। तब हमारा संविधान कहां था और संवैधानिक पदों पर आसीन रहने वाले और शपथ लेने वाले वो कहां थे लोग जिन्हें भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण करने का जिन्होंने शपथ ली थी, उस समय उनको ये चीज बात क्यों याद नहीं आई। लेकिन आज यदि 2014 के बाद कश्मीर को भारत में शामिल किया गया, कश्मीर में आम चुनाव हुए, कश्मीर में धारा 370A हटी, कश्मीर के लोग आज खुश हैं, तो क्या संविधान खतरे में है? कश्मीर में आज टूरिज्म बढ़ा है, तो क्या वहां के लोग दुखी नहीं होकर के खुश हैं? तो क्या ऐसे में संविधान खतरे में है? आज कश्मीर में पत्थरबाजी बंद है तो संविधान खतरे में है। आज कश्मीर में आतंकवाद लगभग खत्म है तो क्या संविधान खतरे में है? मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस से कि पिछले 75 सालों में भारत की सैन्य शक्ति इतनी कमजोर थी कि यदि दुश्मन देश पाकिस्तान हम पर आंखें दिखाता या हमको हमारे ऊपर हमला करता तो हमको जवाबी कार्रवाई के लिए भारत के प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, जवाहरलाल नेहरू थे, उनके तरफ देखना पड़ता था कि हम इनको जवाब दें या नहीं। उस समय क्या हमारा संविधान खतरे में नहीं था? आज उसी पाकिस्तान को भारत करारा जवाब देता है, उसी पाकिस्तान को घुटनों पे लाता है और उसी पाकिस्तान पर तरह तरह की पाबंदियां लगाता है और उसी पाकिस्तान पर आज भारत सीना ठोक के खड़ा होता है। और आज हमारी भारत की वही सेना आधुनिक हथियारों से सुसज्जित है। आज हमारे भारत में सैनिकों के पास खुद के बने हुए हथियार हैं, युद्धपोत हैं, विमान हैं। दूसरे देशों से हमने इतने हथियार और युद्धपोत, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो नभ के लिए हो, जल के लिए हो, थल के लिए हो, इतनी चीजें खरीद करके हमने उनको चारों तरफ से इतनी सिक्योरिटी से टाइट कर दिया है कि अब भारत में कोई भी हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो क्या हमारा संविधान खतरे में है? 75 साल पहले हमारा सैनिक किस हालत में था वो आप भी अच्छे से जानते हैं। तब संविधान के तहत आपने विधि के अनुसार उसको सही न्याय क्यों नहीं दिलाया? लेकिन आज यदि 2014 के बाद यही भारत का सैनिक सम्मान की स्थिति पे है तो क्या संविधान खतरे में है? हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष एक शब्द आता है। हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां पर हर धर्म के लोग अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए हर काम कर सकते हैं। आज इसी धर्मनिरपेक्ष भारत में कई जगहों से आकर के जो लोग हैं वो हमारे भारत में पिछले 75 सालों से रह रहे हैं और जिनकी वजह से हमारी भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ के पार पहुंच रही है। आप बकायदा उनको भारत में लाते हैं, उनको भारत की नागरिकता दिलाते हैं, भारत में उनका राशन कार्ड बनता है, भारत में उनकी पीढ़ियां रहती हैं, भारत में उनकी पीढ़ियां यहां खा रही हैं, तब आपका संविधान खतरे में नहीं है। आपने संविधान के तहत उनको सारी सुविधाएं दी, बदले में क्या मिला? आज वही लोग भारत में भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, आज वही लोग भारत के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, आज वही लोग भारत में
संदिग्ध गतिविधियों का संचालन करते हैं, आज वही लोग भारत में उपद्रव फैलाते हैं, आज वही लोग भारत में रेल को नुकसान पहुंचाते हैं, बसों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या हमारा संविधान आज खतरे में नहीं है? आज यदि भारत में यूसीसी लागू होता है, एनआरसी लागू होती है, तो क्या हमारा संविधान खतरे में है? मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस से, पिछले 75 सालों में आपने जिस राम मंदिर के मुद्दे को आपने इतना हवा बना करके रखा कि आपने हर चुनाव में उसको ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज किया, 2014 के बाद यदि शांतिपूर्ण तरीके से वही राम मंदिर आज बन गया, लोगों के लिए खुल गया, तो क्या संविधान खतरे में आ गया? मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस से, आप जो हर बार अपनी रैलियों में इसका जिक्र करते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाना चाहिए, मैं पूछना चाहती हूं संविधान किस एंगल से खतरे में है? क्या गरीबों को न्याय दिलाना, गरीबों का हक दिलाना, गरीबों के लिए काम करना, क्या इससे संविधान खतरे में है? आज यदि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में बैठी हुई सरकार गरीबों के प्रति सजग है, गरीबों के हक के लिए सोचती है, एक एक व्यक्ति तक अपनी योजना पहुंचाती है, और वो योजना जिससे लोगों को लाभ होता है, ना कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को। यदि वो ऐसा काम करती है तो क्या संविधान खतरे में है? आज यदि केंद्र की सरकार उच्च शिक्षा पर ध्यान देती है, नवीन शिक्षा पर ध्यान देती है, अत्याधुनिक उपकरणों पर ध्यान देती है, भारत को अत्याधुनिक बनाने की ओर यदि ध्यान देती है, तो क्या संविधान खतरे पर है? मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस से कि यदि हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करें अमेरिकी डॉलर में, तो पहले ये 7% हुआ करता था, लेकिन आज हम 3.6 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर पर हैं। मतलब आज हम विश्व में भारत चौथी अर्थव्यवस्था पर आ गया है। संविधान खतरे पर है। यदि केंद्र सरकार संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम चलाती है और उन राज्यों में जहां आतंकवाद फलता फूलता है, जहां से आतंकवाद हटाया जा रहा है, तो क्या संविधान खतरे में है? आज गरीब अपने खुद के मकान में रह रहा है, तो संविधान खतरे में है। आज केंद्र की सरकार यदि स्वास्थ्य पे ध्यान देती है, स्वच्छता पे ध्यान देती है, तो क्या संविधान खतरे पर है? संविधान में किन चीजों का समावेश है या संविधान में किन चीजों के बारे में बताया गया है, आप एक बार पहले उसका अध्ययन करिए। संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, हमारी आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, हमारा रहन सहन, खान पान, हमारा धर्म, सब चीज दिया हुआ है। तो ऐसी किस चीज पर आफत आ गई है कि आपको ऐसा लगता है कि हमारा संविधान खतरे में है? एक और बात, पिछले 75 सालों में हमारे भारत देश में जमकर धर्मांतरण हुआ, तब हमारा संविधान क्या खतरे में था? आज 2014 के बाद केंद्र की सरकार ने धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाए हैं। केंद्र की सरकार ने धर्मांतरण पर बहुत कठोर नियम बनाए हैं और उसे रोकने के लिए आज जो हिंदू है वो सजग हो गया है और इन सब चीजों पर रोक लगाई जा रही है। तो क्या हमारा संविधान खतरे में है? मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूं, आपने एक व्यक्ति को हराने के लिए 28 दल एक साथ आ गए, आपने इंडी गठबंधन बनाया एक व्यक्ति को हराने के लिए। यदि आप सच्चे देशभक्त हैं, यदि आप संविधान को मानते हैं और संविधान की शपथ आपने ली है, कांग्रेस में ऐसे बहुत से संवैधानिक पदों पर रहे हुए नेता हैं और इन 28 दलों में बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई बार संवैधानिक पदों की शपथ ली है, तो क्या उन्हें भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक काम करने का जो शपथ ली थी, क्या उन्होंने की? क्या उन्होंने भारत में भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना लोगों को न्याय दिलाया? तब बहुत अच्छा लगता यदि आप 28 दल मिल करके भारत के गरीबों का हक दिलाने के लिए लड़ते, आप भारत में महिलाओं के हक के लिए लड़ते, आप देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लड़ते, आप देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ते, आप देश में सैनिकों को मजबूत करने के लिए लड़ते, आप देश में डॉक्टरों की
स्थिति को मजबूत करने के लिए लड़ते तो हमें ज्यादा खुशी होती। लेकिन यदि देश में कोई अच्छा काम हो रहा है तो आप सारे दल एक साथ आए। मैं ना कांग्रेस की बात करूंगी ना भारतीय जनता पार्टी की, मैं वो बात करूंगी जो दिख रहा है। आज भारत के जो संबंध हैं वो इतने अच्छे हैं देशों के साथ कि वो उसके एक बोली पर उसकी मदद करने को तैयार है। क्या पिछले 75 साल में वो सिचुएशन आई है कि यदि अमेरिका ने कोई बात कही हो और भारत ने उसे ना कहा हो? कभी नहीं आई। लेकिन आज के भारत में और आज की केंद्र सरकार में और आज भारत के प्रधानमंत्री में वो दम है कि यदि अमेरिका भी यदि उसको आंख दिखाएगा तो वो उसको भी मना कर सकता है। ये हमारे नए भारत का उदय है। यदि भारत में सच में कुछ अच्छे काम हो रहे हैं तो आप उसकी मुक्त कंठा से और खुले दिल से आप उसका स्वागत करिए, आप उसका बखान करिए। क्योंकि आज यदि हमारा देश मजबूत होगा तो हम गर्व के साथ कह सकेंगे और हम चार लोग के बीच में ये कह सकते हैं कि हाँ, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में जो देश हर तरफ से मजबूत है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। नमस्कार।